Hello everyone, welcome to class number 6 of the topic MS Excel. आज के क्लास में हम डिस्कस करेंगे और कुछ न्यू टॉपिक के बारे में। आज के क्लास का हमारा डिस्कशन का टॉपिक होगा फॉर्मेटिंग सेल्स। ये फॉर्मेटिंग सेल्स होता क्या है, ये पहले हम जानते हैं। सेल्स का मतलब क्या है, सेल क्या है हम जानते हैं। रो एंड कॉलम के इंटरसेक्शन से जो छोटे छोटे बॉक्सेस हमें यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं, इन छोटे छोटे बॉक्सेस को हम क्या बोलते हैं, सेल। ओके। फॉर्मेटिंग सेल मतलब क्या, सेल को फॉर्मेट करना। सेल को फॉर्मेट करना मतलब क्या, कि एक पर्टिकुलर सेल में हम जो भी वैल्यू इंसर्ट कर रहे हैं वो कैसा अपीयर होगा, मतलब कैसे फॉर्मेट में दिखाएगा। एक पर्टिकुलर सेल में हम जो भी वैल्यू इंसर्ट कर रहे हैं वो यूजर को कैसे दिखाई देगा, वो हम डिफाइन कर रहे हैं जिस प्रोसेस के द्वारा, उस प्रोसेस को बोलेंगे फॉर्मेटिंग सेल। फॉर्मेटिंग सेल का मतलब क्या है, बाय फॉर्मेटिंग ए सेल वी कैन डिफाइन द अपीयरेंस ऑफ ए वैल्यू इन ए पर्टिकुलर सेल। एक पर्टिकुलर सेल में हम जो भी वैल्यू इंसर्ट कर रहे हैं वो वैल्यू कैसा अपीयर होगा, कैसा डिस्प्ले होगा, वो हम डिफाइन करते हैं जिस प्रोसेस के द्वारा, उस प्रोसेस को बोलेंगे फॉर्मेटिंग सेल्स। ओके। फॉर्मेटिंग सेल इज अ प्रोसेस by using which we can define the appearance of a value in a particular cell। एक पर्टिकुलर सेल में हमारा वैल्यू कैसा appear होने वाला है, कैसा दिखने वाला है, उसको डिफाइन करने के लिए हम जो प्रोसेस करते हैं उस प्रोसेस को बोलेंगे फॉर्मेटिंग सेल। तो ये कैसे कर सकते हैं। ओके। पहले यहाँ पे इस पर्टिकुलर सेल में हम कुछ वैल्यू लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैंने वैल्यू लिया -123, 145 वैल्यू लिया। ओके। इन सेल्स को सिलेक्ट कर लेते हैं। सेल को सिलेक्ट कैसे करना है, जहां से सिलेक्ट शुरू करना है उस सेल में लेफ्ट क्लिक कर दो और उसके बाद अपने माउस के लेफ्ट बटन को क्लिक करके पकड़ो और फिर उसको ड्रैग करो जहां तक सिलेक्ट करना है, फिर सब कुछ छोड़ दो। ओके। सिलेक्ट तो हो गया, इसको हमें क्या करना है, इन सेल्स को फॉर्मेट करना है। तो उसके लिए उसके ऊपर हमें क्या करना पड़ेगा, राइट क्लिक। राइट क्लिक करने के बाद वहां पे एक ऑप्शन होगा, देखो फॉर्मेट सेल्स का। तो उस फॉर्मेट सेल्स ऑप्शन में हमें क्लिक कर देना है। फॉर्मेट सेल्स ऑप्शन में क्लिक करने के बाद एक डायलॉग बॉक्स आके हमें दिखाई देगा यहाँ पे। ओके। फॉर्मेट सेल्स का एक डायलॉग बॉक्स यहाँ पे आगे हमारे स्क्रीन में हमें दिखाई देगा, जहां पे हमें वो बहुत सारे ऑप्शंस देता है कि हम किस फॉर्मेट में हमारे वैल्यू को उस सेल में दिखाना चाहते हैं। ओके। तो हमारा जबकि नंबर था तो नंबर के फॉर्म में दिखाना है। तो यहाँ पे जो नंबर के फॉर्म में हमें दिखाना है वो कैसे फॉर्म में दिखाना है। पॉइंट मतलब जैसे कि पॉइंट के बाद टू डेसिमल प्लेसेस, पॉइंट के बाद दो वैल्यूज आए उस फॉर्म में दिखाना है, नेगेटिव फॉर्म में दिखाना है, या फिर सिर्फ पॉजिटिव के फॉर्म में दिखाना है, किस फॉर्म में दिखाना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पे चाहता हूं कि सेल में अगर कोई नेगेटिव वैल्यू इंसर्ट करे तब भी वो उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करके दिखाए, क्योंकि मेरे सेल में नेगेटिव वैल्यूज अलाउड नहीं है और पॉइंट वैल्यूज भी अलाउ नहीं है। तो इसीलिए डेसिमल प्लेसेस 2 लिखा है। इसका मतलब क्या, कि पॉइंट के बाद दो वैल्यूज, दो डिजिट्स रह सकते हैं। अगर मैं चाहता हूं पॉइंट के बाद कोई भी डिजिट ना रहे तो इसको हम जीरो कर सकते हैं। और उसके बाद हम चाहते हैं हमारे सेल में कोई भी नेगेटिव वैल्यू ना रहे, तो यहाँ पे देखो ये जो पॉजिटिव वैल्यू है हमें उसको सिलेक्ट करना है और ओके कर देना है। ओके। देखो यहाँ पे जितने भी नेगेटिव वैल्यूज हैं उनको वो और माइनस में नहीं दिखाएगा, उनको वो रेड कलर में दिखा देगा। ओके। वैसे ही अगर इस चीज को हम एक्सटेंड करेंगे आगे, यहाँ पे आगे अगर हम सेम रूल अप्लाई करेंगे, यहाँ पे अगर लिखेंगे -146, तो देखो वो नेगेटिव वैल्यू अगर हम कुछ इंसर्ट कर रहे हैं तो वो उसको नेगेटिव वैल्यू के हिसाब से नहीं दिखा रहा, वो उसको रेड मार्क करके पॉजिटिव वैल्यू के फॉर्म में दिखा रहा है। इसका मतलब यूजर इजीली समझ जाएगा कि ये रेड वाला वैल्यू जो है ये नेगेटिव वैल्यूज है, ये ब्लैक वाला जो वैल्यूज है ये पॉजिटिव वैल्यूज है। तो एक पर्टिकुलर सेल में हम जो भी वैल्यू इंसर्ट कर रहे हैं वो वैल्यू यूजर को कैसे अपीयर होगा, बाकियों को कैसे डिस्प्ले होगा, वो हम डिफाइन कर सकते हैं जिस प्रोसेस के द्वारा, उस प्रोसेस को बोलते हैं फॉर्मेटिंग सेल्स। तो वो कैसे कर सकते हैं, उनको सिलेक्ट करके उसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे, फॉर्मेट सेल्स ऑप्शन में जाएंगे, वहां पे हम जो भी वैल्यू लेना चाहते हैं, मतलब जैसे मतलब जैसा अपीयर हो हम चाहते हैं वैसा यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। ओके।
तो वैसे ही अगर मैं चाहता हूँ करेंसी, तो करेंसी के भी अलग-अलग फॉर्मेट्स हैं। उसके बाद डेट के अलग-अलग फॉर्मेट्स हैं, डेट को हम कैसे दिखाना चाहते हैं। ऐसे डेट मंथ का नंबर ईयर के हिसाब से, या फिर डेट मंथ का नेम ईयर के हिसाब से, या फिर पहले ईयर फिर मंथ फिर डेट के हिसाब से हम किस फॉर्मेट में हमारा वैल्यू हमारे सेल में दिखाना चाहते हैं, उसको हम डिफाइन करते हैं जिस प्रोसेस के द्वारा। उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? उस प्रोसेस को हम बोलते हैं फॉर्मेटिंग सेल्स। ओके, एक पर्टिकुलर सेल में हम किस तरह से वैल्यू दिखाना चाहते हैं, वो हम डिफाइन कर सकते हैं बाय यूजिंग फॉर्मेटिंग सेल्स। ओके, तो यहाँ पे और एक एग्जांपल लेते हैं 123.67, 172.93। ओके, ऐसे कुछ मैंने यहाँ पे डेसिमल पॉइंट्स में कुछ पॉइंट वैल्यूज लिए। ओके, तो इनको मुझे क्या करना है, मैं लेकिन चाहता हूं कि पॉइंट वैल्यूज के फॉर्म में ना दिखे, पूरा इंटीजर वैल्यू के फॉर्म में ही दिखे। तो कैसे करेंगे? इनको सिलेक्ट करेंगे, इसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे, फॉर्मेट सेल्स में जाएंगे, नंबर जबकि है तो नंबर में जाएंगे। तो यहाँ पे जो डेसिमल प्लेसेस है वो 2 है, तो मैं नहीं चाहता कि पॉइंट के बाद कुछ भी डिजिट्स दिखे, तो यहाँ पे मैं इसको कम करके 0 कर दूंगा, और उसके बाद यहाँ पे ओके कर देंगे। तो देखो, पॉइंट वैल्यूज चला गया, है कि नहीं? पॉइंट्स कन्वर्ट होके इंटीजर में आ गए। तो एक पर्टिकुलर सेल में हम हमारे वैल्यू को किस फॉर्मेट में दिखाना चाहते हैं, वो हम डिफाइन कर सकते हैं बाय फॉर्मेटिंग द सेल। सो आई थिंक आज के क्लास में जिस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में हमने डिस्कस किया, वो आप लोगों को समझ आ चुका होगा। तो ये तो मैंने लॉन्ग वे मेथड बताया एक पर्टिकुलर सेल को फॉर्मेट करने का। एक पर्टिकुलर सेल को फॉर्मेट करने का यहाँ पे एक और भी ऑप्शन है, एक और भी मेथड है, जिसको यूज करके हम हमारे सेल को फॉर्मेट कर सकते हैं। तो देखते हैं कैसे कर सकते हैं। तो सपोज यहाँ पे मैंने कुछ वैल्यू लिया 123.9786। ओके, उसके बाद 23.6754। ओके, तो यहाँ पे देखो, पॉइंट के बाद किसमें 3 डिजिट है, पॉइंट के बाद किसमें 4 डिजिट है। तो इसको हमें फॉर्मेट करना है कि हम सेल में कैसे वैल्यू को दिखाना चाहते हैं, हम उसको फॉर्मेट करना चाहते हैं, डिफाइन करना चाहते हैं। तो उसको सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे होम टैब के अंदर यहाँ पे एक नंबर का ग्रुप है कि नहीं? उस नंबर ग्रुप में यहाँ पे एक जो बॉक्स है, इसको क्लिक करेंगे। ओके, तो इसको क्लिक करेंगे तो हम नंबर को फॉर्मेट करना चाहते हैं, तो यहाँ पे नंबर को सिलेक्ट करेंगे। नंबर को सिलेक्ट करने के बाद उसके बाद उस नंबर के जो डेसिमल प्लेसेस हैं, वो हम कम करना चाहते हैं, बढ़ाना चाहते हैं, सब कर सकते हैं। देखो, अगर कम करना है तो डिक्रीज डेसिमल में क्लिक करेंगे, तो देखो कम हो गया। अगर इंक्रीज डेसिमल में क्लिक करेंगे तो पॉइंट के बाद डेसिमल वैल्यूज इंक्रीज होते होते जाएंगे। ओके, अगर हमें इसको परसेंटेज के फॉर्म में दिखाना है तो परसेंटेज के फॉर्म में दिखा सकते हैं। अगर हम इसको करेंसी मतलब ये किस वैल्यू के हिसाब, इंडियन करेंसी के हिसाब से दिखाना चाहते हैं, दिखा सकते हैं। यूनाइटेड स्टेट करेंसी के हिसाब से दिखाना चाहते हैं, वो दिखा सकते हैं। चाइनीज करेंसी के हिसाब से दिखाना चाहते हैं, वो दिखा सकते हैं। ओके, जो चीज हम वहां पे राइट क्लिक करके फॉर्मेट सेल्स में जाके करते थे, वही सेम चीज हम होम टैब में नंबर ग्रुप में जाके भी कर सकते हैं। ओके, सो आई थिंक कैसे हम हमारे सेल को फॉर्मेट करके जिस तरह से वैल्यू दिखाना चाहते हैं दिखा सकते हैं, वो हमने डिस्कस किया, वो आप लोगों को समझ आ चुका है। सो नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे ऐसे और कुछ टॉपिक के बारे में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।